नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.2 सीखेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा प्रीवियस वीडियो में पार्ट रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। हमें ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना है यूजिंग द ट्रूथ टेबल, मतलब इसका हमें ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है। और ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करके हमें इसका कॉलम और यह कॉलम हमें इक्विवेलेंस दिखाना है, प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, हम इसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट है, इसका मतलब P और Q। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट हमारे पास है। जब दो स्टेटमेंट रहते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज रहती है 4। तो यहाँ पे देखिए कौन सी, TT, TF, FT और FF। यहाँ पे ऐसे हमें दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। तो इसके बाद हमें यहाँ पे निगेशन ऑफ P निकालना है। यहाँ पे भी निगेशन P है, निगेशन Q तो कहीं पे दिख नहीं रहा, इसलिए निगेशन Q नहीं निकालेंगे हम। यहाँ पे निगेशन ऑफ P निकालेंगे। निगेशन P मतलब P का जो कॉलम है उसके सभी के नेगेटिव्स, मतलब यहाँ पे T है, यहाँ पे होगा F, यहाँ पे होगा F, यहाँ पे होगा T, यहाँ पे होगा T। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q। अभी देखो, एंड का मतलब है P में भी और Q में भी, इसलिए जब दोनों के पास T होगा तभी हमारा आंसर आ जाएगा T। तो यहाँ पे देखिए निगेशन ऑफ P और Q, इसका एंड निकालेंगे। दोनों के पास T होना चाहिए, दोनों के पास नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे होगा T। और यहाँ पे दोनों के पास T नहीं है, इसलिए F, यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F। तो एक तो कॉलम निकल गया। अभी हम इसके लिए कॉलम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें P और Q निकालना है, P और Q। तो R में क्या है, या तो P के पास T होना चाहिए या तो Q के पास T होना चाहिए, दोनों में से एक के पास तो भी T होना चाहिए। तो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q, यहाँ पे दोनों के पास T है इसलिए T, यहाँ पे T है इसलिए T, यहाँ पे दोनों में से एक के पास T है, यहाँ पे T नहीं है इसलिए F। तो फिर उसके बाद हमें P और Q एंड निगेशन ऑफ P, मतलब ए कॉलम और निगेशन ऑफ P, ए कॉलम, इससे हमें फाइंड आउट करना है एंड। तो एंड का मतलब है दोनों के पास होना चाहिए T। तो यहाँ पे दोनों के पास नहीं है इसलिए F, यहाँ पे भी दोनों के पास नहीं है इसलिए F, यहाँ पे है इसलिए T, और यहाँ पे दोनों के पास नहीं है इसलिए F। और यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। देखिए यहाँ पे इसका कॉलम और इसका कॉलम कंपेयर करेंगे, इसे हम नंबर भी देंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 नंबर का कॉलम। तो यहाँ पे 4 नंबर का कॉलम देखिए, F, F, T, F, और 6 नंबर का कॉलम देखिए, F, F, T, F। मतलब कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 यहाँ पे सेम है, इक्विवेलेंस है। इसलिए हम यह प्रूव कर सकते हैं कि कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर सेम। देयरफॉर यहाँ पे हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि निगेशन ऑफ P एंड Q इक्विवेलेंस P और Q एंड निगेशन ऑफ P। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास। तो इस दूसरे एग्जांपल में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, इसलिए पॉसिबिलिटीज आएगी 4, P, Q। पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएगी 4। यहाँ पे होगा T, 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 F, F, T और F, F। इसके बाद हम निकालेंगे, यहाँ पे निगेशन ऑफ P है, तो इसलिए हमें निगेशन ऑफ P पहले फाइंड आउट करना होगा। देखिए निगेशन ऑफ P मतलब P का जो कॉलम है उसका निगेशन, मतलब यहाँ पे होगा F, यहाँ पे होगा F, यहाँ पे T और यहाँ पे T। अभी हम इक्विवेलेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम दिखता है उसे हमें निकालना है।
सबसे पहले देखिए, इसके पहले हमें P और Q निकालना है। P और Q, और का मतलब है दोनों में से एक के पास तो भी T होना चाहिए। P है, Q है, यहाँ पे दोनों के पास T है, यहाँ पे एक के पास T है, यहाँ पे भी एक के पास T है, यहाँ पे नहीं है इसलिए यह। फिर उसके बाद उसका भी निगेशन है, तो यहाँ पे निकालेंगे निगेशन ऑफ P और Q। इस कॉलम का निगेशन मतलब यहाँ पे होगा F, यहाँ पे होगा F, यहाँ पे होगा F, यहाँ पे होगा T। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, इसके लिए हमें कॉलम बनाना है। तो निगेशन ऑफ P यहाँ पे यही कॉलम, और फिर उसके बाद है Q, और इनमें है एंड का मतलब दोनों के पास T होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों के पास T नहीं है इसलिए F, दोनों के पास T नहीं F, दोनों के पास T है इसलिए F, सॉरी यहाँ पे होगा T, और दोनों के पास यहाँ पे T नहीं है इसलिए होगा F। और इसके बाद एक कॉलम और यही कॉलम इन दोनों में है, और मतलब निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, इन दोनों में है एंड का मतलब सॉरी और का मतलब दोनों में से एक के पास तो भी T होना चाहिए। यहाँ पे T नहीं है F, यहाँ पे भी T नहीं है F, यहाँ पे T है तो यहाँ पे होगा T, यहाँ पे भी दोनों में से एक के पास T है तो यहाँ पे होगा T। अभी देखिए निगेशन ऑफ P मतलब कॉलम नंबर 1 2 3, कॉलम नंबर 3, और इसके लिए हमने सेपरेट कॉलम बनाया है, वो कॉलम नंबर है 4 5 6 और 7। तो 3rd नंबर का कॉलम और 7 नंबर का कॉलम हम कंपेयर करेंगे। देखिए F, यहाँ पे भी FF, यहाँ पे TT और यहाँ पे TT। ये तो प्रूफ हो गया कि 3rd नंबर का कॉलम और 7 नंबर का कॉलम सेम आ गया। तो हम लिखेंगे कॉलम 3 एंड कॉलम 7 are same. Therefore, negation of P or Q or negation of P and Q equivalence negation of P। या ऐसे हम इस प्रॉब्लम को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर का एग्जांपल है हमारे पास। तो उस एग्जांपल में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो 2 स्टेटमेंट होने के कारण यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होगी 4। यहाँ पे होगा T T T F F T और F F। यहाँ पे सबसे पहले निकालना होगा P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q। तो डबल इम्प्लाइज में हमें पता है कि दोनों स्टेटमेंट में सेम ट्रूथ वैल्यू होनी चाहिए, मतलब दोनों स्टेटमेंट में T होना चाहिए या F होना चाहिए, तभी हमारे पास T आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों सेम है T, यहाँ पे दोनों सेम नहीं F, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे होगा T। उसके बाद ये तो निकल गया 1 2 3rd नंबर का, यहाँ पे 4 नंबर का हमें कॉलम निकालना है। तो इस कॉलम के लिए हमें सबसे पहले P और Q निकालना है। तो और का मतलब है या तो P में या तो Q में T होना चाहिए तभी T आएगा, या तो P या T। यहाँ पे दोनों के पास T, यहाँ पे दोनों में से एक के पास T है इसलिए T, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे नहीं है इसलिए F। 5th नंबर का हमें कॉलम निकालना होगा P एंड Q, P एंड Q। अभी एंड में हमें पता है P और Q दोनों में T होना चाहिए तभी ही T आएगा, दोनों में T होना चाहिए। देखिए P Q, यहाँ पे दोनों में T है इसलिए T आएगा, यहाँ पे नहीं है इसलिए F, यहाँ पे भी नहीं है F, यहाँ पे भी नहीं है F। उसके बाद हमें इस कॉलम का निगेशन करना है, निगेशन P एंड Q। तो इसका निगेशन होगा F T T, यहाँ पे होगा T। और फिर यहाँ पे हमें 4 नंबर का कॉलम और 6 नंबर का कॉलम इनमें एंड दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। तो यहाँ पे 4 और 6 को हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें है एंड का मतलब है दोनों के पास T होना चाहिए तभी T आएगा। यहाँ पे दोनों के पास T नहीं है इसलिए F, यहाँ पे दोनों के पास T है इसलिए T,
यहाँ पे भी दोनों के पास टी है इसलिए टी, यहाँ पे नहीं है इसलिए एफ। और फिर उसके बाद इस कॉलम का हमें करना है निगेशन। तो यहाँ पे ये पूरा कॉलम यहाँ पे आएगा, 7 नंबर का 8 नंबर का कॉलम। तो 8 नंबर का कॉलम यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए मैं ऐसा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर का कॉलम इसका निगेशन है, तो यहाँ पे होगा टी, यहाँ पे होगा एफ, यहाँ पे होगा एफ और यहाँ पे होगा टी। तो हमें अभी कंसीडर करना है इस यह कॉलम और यह कॉलम कि इक्विवेलेंस है या नहीं। तो ये तो कॉलम 3rd नंबर का है और 8 नंबर का कॉलम देखिए, यहाँ पे हम कंपेयर करें, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद टी। मतलब हमारे पास 3rd नंबर का कॉलम और 8 नंबर का कॉलम सही आ गया है और यह इक्विवेलेंस भी है। तो हम लिखेंगे कॉलम 3 एंड कॉलम 8 आर सेम। देयरफॉर हम लिखेंगे P डबल इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। यह प्रॉब्लम हमारा हो गया प्रूफ। 4 नंबर का एग्जांपल है हमारे पास। तो इस एग्जांपल में भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो 2 स्टेटमेंट होने के कारण यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होगी 4, टी टी, उसके बाद आ गया टी एफ, एफ टी और एफ एफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके लिए कॉलम निकालना पड़ेगा, फिर इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें Q इम्प्लाइज P। आपको इम्प्लीकेशन में पता है कि टी एफ का एफ बाकी सब टी होंगे। तो यहाँ पे Q पहले है, तो क्या करेंगे, टी एफ का नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, टी एफ का एफ, और बाकी के पास तो टी एफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा टी, यहाँ पे होगा टी, यहाँ पे होगा टी। उसके बाद P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, मतलब यह कॉलम और ये कॉलम। P इम्प्लीकेशन में है Q इम्प्लाइज P, टी एफ का है बाकी सब टी। यहाँ पे टी एफ नहीं, यहाँ पे टी एफ नहीं, यहाँ पे किसी पे टी एफ नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी। तो एक कॉलम तो बन गया, इसको हम नंबर देंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th। अभी 5th नंबर का कॉलम हम बनाएंगे इसमें से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले निकालना होगा P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q क्या आएगा, टी एफ का एफ बाकी सब टी। तो टी एफ नहीं, यहाँ पे होगा टी एफ का एफ, उसके बाद नहीं है, बाकी सब टी होंगे। उसके बाद यहाँ पे निकालना है हमें निगेशन ऑफ P। सबसे पहले निकालना चाहिए था, अभी नहीं निकाला, तो यहाँ पे निकालेंगे। देखिए निगेशन ऑफ P, तो P का निगेशन होगा यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे टी और यहाँ पे टी। उसके बाद है निगेशन 6 नंबर का, 7 नंबर का, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। मतलब 6 नंबर का कॉलम, उसके बाद है इम्प्लीकेशन 5th नंबर का कॉलम। देखिए टी एफ का एफ बाकी सब टी, यहाँ पे टी एफ नहीं, यहाँ पे भी टी एफ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मतलब सभी के सभी होंगे टी। अभी हमें कंपेयर करना पड़ेगा यह कॉलम और यह कॉलम। तो कॉलम नंबर है इसके लिए 4 और इसके लिए कॉलम नंबर निकाला हमने 7। 4 को और 7 को कंपेयर करिए, टी यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी है, दोनों में टी है, यहाँ पे भी टी है। मतलब कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम 7 आर सेम। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि यह प्रूव कर सकते हैं P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q। 5th नंबर के एग्जाम्पल में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। अभी 3 स्टेटमेंट होते हैं तब आप सबको पता है कि हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज होगी, टी 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 एफ, उसके बाद होंगी टी एफ टी, एफ टी टी, उसके बाद तीनों एफ, एफ एफ टी, एफ टी एफ और टी एफ एफ।
सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम निकालना पड़ेगा और उस कॉलम के लिए हमें सबसे पहले निकालना है P और Q। अभी R है, R का मतलब दोनों में से एक के पास तो भी T होना चाहिए, तभी हमें आंसर मिलेगा T। तो यहाँ पे है, यहाँ पे P और Q को कंसीडर करना है। यहाँ पे T, यहाँ पे दोनों में से एक के पास तो है ही, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे दोनों के पास ही T नहीं है इसलिए है F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे दोनों में से एक के पास T है इसलिए T, यहाँ पे भी T। देखिए फिर उसके बाद हमें निकालना है P और Q, इसमें इम्प्लीकेशन के लिए है R। तो यह कॉलम मतलब 1 2 3 4 नंबर का कॉलम में, कॉलम के बाद इम्प्लीकेशन में है R मतलब थर्ड नंबर का कॉलम। तो TF का F, बाकी सब T, यहाँ पे TF नहीं इसलिए T, TF का F, TF उसके बाद कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे है TF का F, तो बाकी यहाँ पे भी है TF का F, तो बाकी सब तो T हो जाएंगे। फिर उसके बाद 5th नंबर का कॉलम हमारे पास निकल गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अभी राइट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा P इम्प्लाइज R। यहाँ पे P, यहाँ पे R, मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर का कॉलम हमें कंसीडर करना है। इम्प्लीकेशन में रहता है TF का F, बाकी सब T, तो यहाँ पे TF का F, उसके बाद TF का नहीं है, TF का लास्ट में TF का F, और बाकी सब होंगे हमारे पास T। उसके बाद है Q इम्प्लाइज R, 6 नंबर का 7 नंबर का Q इम्प्लाइज R। 2 और 3 इन दोनों कॉलम का हमें कंसिडर करना है। TF का F यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद TF का F सेकंड लास्ट रो में आ जाएगा, और बाकी सब तो T हो जाएंगे। T यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे। फिर उसके बाद यह कॉलम हमें निकालने के लिए 6 नंबर का कॉलम एंड 7 नंबर का कॉलम, मतलब P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज R, 8 नंबर का कॉलम निकालेंगे। देखिए तो इन दोनों में एंड है, इसलिए एंड जब रहेगा तब हमें पता है कि दोनों ही स्टेटमेंट में ट्रूथ वैल्यू हमारे पास T होना चाहिए, तभी आंसर मिलेगा T। तो यहाँ पे दोनों में T है इसलिए T, यहाँ पे नहीं F, यहाँ पे है इसलिए T, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी T मिलेगा, यहाँ पे भी T मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा F, और यहाँ पे मिलेगा F। अभी हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो 5th नंबर का कॉलम और 8 नंबर का कॉलम हम कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पे T, यहाँ पे F, थर्ड में T T T T F और F। यहाँ पे हमारा आंसर सही आ गया, मतलब 5th नंबर का कॉलम नंबर 5th एंड कॉलम 6 आर सेम, दोनों सेम है, इसलिए हम बता सकते हैं देयरफॉर P और Q implies R equivalence to P implies R and Q implies R। उसके बाद 6 नंबर का एग्जाम्पल में हमारे पास है 3 स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट होने के कारण हमारे पास यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। टी 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 एफ, उसके बाद टी एफ टी एफ टी टी। अभी तीनों के तीनों एफ मिलेंगे, एफ 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 टी एफ और टी एफ एफ। देखिए इस कॉलम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें Q एंड R निकालना होगा, Q एंड R। अभी यहाँ पे Q, यहाँ पे R, एंड में हमारे पास हमें पता है कि दोनों के दोनों ही T होने चाहिए, तभी हमें आंसर मिलेगा T। यहाँ पे दोनों T है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी दोनों T नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हमें F मिलेगा, यहाँ पे भी F मिलेगा। उसके बाद हम निकालेंगे P इम्प्लाइज Q एंड R।
देखिए P इम्प्लाइज Q एंड R। देखिए टी एफ का एफ, बाकी सब टी, यहाँ पे टी एफ का एफ मिलेगा, यहाँ पे भी टी एफ का एफ मिलेगा, उसके बाद टी एफ का एफ लास्ट में मिलेगा, तो बाकी सब तो टी हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 यह 5th नंबर का कॉलम हमें लेफ्ट हैंड साइड का जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो मिल गया है। तो उसके बाद राइट हैंड साइड का कॉलम निकालने के लिए हमें सबसे पहले P इम्प्लाइज Q निकालना है। देखिए P इम्प्लाइज Q, टी एफ का एफ, बाकी सब टी एफ का एफ मतलब थर्ड में, बाकी तो टी मिलेगा। उसके बाद टी एफ का एफ लास्ट में, P को कंपेयर करना है Q से, टी एफ का एफ लास्ट में मिलेगा, तो बाकी सब तो हमें टी मिलेगा, टी टी टी, यहाँ पे भी टी। तो उसके बाद हमें P इम्प्लाइज R यह निकालना होगा। P मतलब फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का कॉलम हमें कंसिडर करना है। टी एफ का एफ, बाकी सब टी। देखिए यहाँ पे नहीं टी, टी एफ का एफ, उसके बाद टी टी है, तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी एफ का नहीं है, लास्ट में है टी एफ का एफ, सिर्फ लास्ट में एफ आएगा, बाकी सब तो टी हो जाएगा। देखिए फिर उसके बाद हमें 6 नंबर का और 7 नंबर का कॉलम इन दोनों में है एंड, मतलब P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R, इन दोनों में एंड का मतलब है दोनों के दोनों में ही ट्रूथ वैल्यू टी होनी चाहिए, तभी हमें आंसर मिलेगा टी। यहाँ पे दोनों में टी है, टी दोनों में नहीं है इसलिए एफ, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे टी, इन दोनों में तो टी, फिर उसके बाद इनमें भी टी, इनमें भी टी, और लास्ट में हमें मिलेगा एफ। तो हमें अभी कंसीडर करना है 8 नंबर का कॉलम और 5th नंबर का कॉलम। देखिए टी, यहाँ पे एफ एफ, टी टी, यहाँ पे भी टी मिल गया, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे एफ, मतलब कॉलम नंबर 5th एंड कॉलम 8 आर सेम, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर P implies Q and R equivalence P implies Q and P implies R। अब हम लेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 नंबर का क्वेश्चन बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा भी साइन नहीं दिया है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हम लेंगे यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर पे क्वेश्चन पे हमें P, Q और R ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेगी, टी टी टी, टी टी एफ, टी एफ टी, एफ टी टी, फिर एफ एफ एफ, एफ एफ टी, एफ टी एफ और टी एफ एफ। तो इस कॉलम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें Q एंड R निकालना होगा। Q एंड R। तो R में हमें पता है एक तो Q के पास T होना चाहिए, एक तो R के पास T होना चाहिए, दोनों में से एक के पास T होना चाहिए। देखिए इनके पास T है, इनके भी पास T है, इनके भी पास T है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे नहीं है इसलिए एफ, यहाँ पे है, यहाँ पे भी T है, यहाँ पे नहीं है इसलिए एफ। उसके बाद हम निकालेंगे P एंड Q और R, मतलब 1 2 3 4, मतलब हमें कंसिडर करना है फर्स्ट नंबर का कॉलम और 4th नंबर का कॉलम। देखिए एंड है, दोनों इसमें T चाहिए। देखिए यहाँ पे है T, यहाँ पे भी दोनों में T है, यहाँ पे भी दोनों में T है, यहाँ पे नहीं है इसलिए एफ,
यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे एफ, इसमें भी एफ और यहाँ पे भी एफ। तो हमारे पास 5th नंबर का कॉलम मतलब स्टेटमेंट पैटर्न की लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है। अभी हम राइट हैंड साइड का कॉलम निकालेंगे। देखिए उससे पहले हमें निकालना होगा P एंड Q। तो एंड में हमें पता है दोनों में T होना चाहिए। P एंड Q मतलब फर्स्ट नंबर का कॉलम और सेकंड नंबर का कॉलम हमें कंसीडर करना है। देखिए दोनों में T है इसलिए T, यहाँ पे दोनों में T है इसलिए T, यहाँ पे नहीं है इसलिए F, यहाँ पे भी F, फिर उसके बाद F, फिर उसके बाद भी F, फिर F और F। देखिए फिर हमें निकालना है P एंड R। P एंड R, यहाँ पे 6 नंबर का कॉलम, यहाँ पे 7 नंबर का कॉलम। P एंड R मतलब फर्स्ट नंबर का कॉलम और थर्ड नंबर का कॉलम हमें कंसीडर करना है। एंड है इसलिए दोनों में T होना चाहिए, फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का। देखिए दोनों में T है, T यहाँ पे नहीं इसलिए F, यहाँ पे है इसलिए T, यहाँ पे दोनों में T नहीं है इसलिए F, कहीं पे भी T नहीं है दोनों में इसलिए सभी F मिलेंगे। फिर उसके बाद 6 नंबर का कॉलम और 7 नंबर का कॉलम इन दोनों के बीच और दिया है इसलिए निकालेंगे P एंड Q और P एंड R 8 नंबर का कॉलम जो हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए इसमें R है, R का मतलब है दोनों में से एक में तो भी T होना चाहिए। देखिए यहाँ पे T है, यहाँ पे भी एक में T है, यहाँ पे भी एक में T है, यहाँ पे नहीं है इसलिए F, यहाँ पे F, इसमें भी F, यहाँ पे F और यहाँ पे F। देखिए अभी हमें कंसीडर करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। देखिए यहाँ पे हम 5th नंबर का कॉलम और 8 नंबर का कॉलम कंपेयर करेंगे। तो देखिए T T T बाकी सब F है, T T T बाकी सब F मतलब कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर सेम है। और फिर देयरफॉर हम प्रूव कर सकते हैं P एंड Q और R इक्विवेलेंस टू P एंड Q और P एंड R, सॉरी हाँ एंड R। 9th नंबर के क्वेश्चन में, 9th नंबर के एग्जाम्पल में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हम लिखेंगे P Q R। तो इसके लिए हमें 8 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। तो T T T T T F T F T F T T, उसके बाद F F F F F T F T F T F F। इस कॉलम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें P और Q निकालना होगा। P और Q मतलब R है इसलिए दोनों में से एक के पास तो भी T होना चाहिए। तो यहाँ पे T है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, दोनों में एक के पास T नहीं है। तो यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे भी F, यहाँ पे T और यहाँ पे भी T। देखिए फिर उसके बाद इसका निगेशन निकालना है, निगेशन ऑफ P और Q। इसका निगेशन F F F F T T F और F। फिर उसके निगेशन ऑफ P और Q एंड P और Q। देखिए यह कॉलम और यह कॉलम, इसमें और है मतलब दोनों में से एक के पास तो भी T होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे T आएगा और यहाँ पे भी T आएगा। तो देखिए उसके बाद यह कॉलम हमें निकालना है। तो यह है निगेशन ऑफ P और Q और P और Q। इस पूरे ब्रैकेट को एंड में लिखा है R को, एंड R मतलब
इसको नंबर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। मतलब देखिए 6 नंबर का कॉलम उसके लिए उसके साथ एंड में है आर, थर्ड नंबर का कॉलम। देखिए 6 नंबर का कॉलम और थर्ड नंबर का एंड में है। तो एंड के बारे में आप सबको पता है कि दोनों कॉलम में टी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों कॉलम पे टी है इसलिए टी, यहाँ पे नहीं है इसलिए यफ, यहाँ पे दोनों टी है इसलिए टी, यहाँ पे दोनों टी है इसलिए टी। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों टी नहीं है इसलिए यफ, यहाँ पे दोनों टी है इसलिए टी, यहाँ पे भी दोनों टी नहीं है इसलिए यफ, यहाँ पे दोनों टी नहीं है इसलिए यफ। देखिए हमें अभी कंपेयर करना है इस पूरे कॉलम को इस कॉलम के साथ, मतलब थर्ड नंबर के कॉलम को 7 नंबर के कॉलम के साथ। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर का कॉलम टी, फिर उसके बाद यफ, फिर उसके बाद टी, उसके बाद टी, फिर यफ, फिर टी, फिर यफ, फिर यफ। मतलब हम लिख सकते हैं कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7 आर सेम। इसलिए देयरफॉर negation of P और Q और P और Q पूरा ब्रैकेट इसके साथ एंड में है R इक्विवेलेंस टू R। 10 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास दो ही स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज मिलेंगे सिर्फ 4 टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। देखिए सबसे पहले हमें निकालना होगा P डबल इम्प्लाइज Q। P डबल इम्प्लाइज Q, डबल इम्प्लाइज में हमें पता है कि दोनों के दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सेम है T, यहाँ पे सेम है T, बाकी सब यहाँ। फिर उसके बाद इसका निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, तो इसका निगेशन आएगा एफ टी टी एफ। ये तो होगा कॉलम 1 2 3 4 नंबर का, जो स्टेटमेंट पैटर्न में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। उसके बाद राइट हैंड साइड का कॉलम निकालने के लिए सबसे पहले हमें निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P निकालना होगा। निगेशन ऑफ P निकालेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमको एफ टी टी। फिर उसके बाद निगेशन ऑफ Q निकालेंगे, यहाँ पे मिलेगा एफ टी एफ और टी। फिर यहाँ पे है P एंड निगेशन ऑफ Q। देखिए यहाँ पे P और निगेशन Q, यह कॉलम इसे कंसिडर करना है। एंड का मतलब दोनों में ही हमें T चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, 2 नंबर पे है इसलिए T, यहाँ पे भी दोनों T नहीं है इसलिए बाकी सब F। फिर उसके बाद हमें निकालना है Q एंड निगेशन ऑफ P। यहाँ पे Q और निगेशन P, इसका एंड का मतलब है दोनों में ही T होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, थर्ड नंबर पे है इसलिए T। फिर उसके बाद यहाँ पे भी नहीं है इसलिए बाकी सब F। और फिर उसके बाद लिखना है हमें यह कॉलम हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए तो इन दोनों में है और का मतलब है दोनों में से एक में तो भी T होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे एक T है, यहाँ पे भी एक T है और यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ। अभी हम कंसिडर करेंगे, इस नंबर को देंगे हम 5, इसे हम 6 7 8 और 9। हमें कंसिडर करना है 4 नंबर का कॉलम और 9 नंबर का कॉलम। देखिए यहाँ पे एफ, फिर उसके बाद T, उसके बाद T और उसके बाद एफ। इसलिए हम लिखेंगे कॉलम 4 एंड कॉलम 9 आर सेम, therefore negation of P implies Q equivalence to P or and negation of Q or Q and negation of P। तो बच्चों
आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।